राज्य जो है वो केवल रामायण में नहीं था। राम राज्य की जो परिकल्पना है, राम राज्य के जो अंग हैं, उसके पीछे जो ढांचा, जो तंत्र है, वो पहले बहुत प्राचीन समय से आया और वो हमारे साथ रहा। शायद तब तक रहा जब तक कि हमारे देश में उपनिवेशवाद नहीं बढ़ा, शायद तब तक हमारे पास यह तंत्र था। और शायद इसके बाद भी जो हमारे राजघराने थे, जो 19वीं 18वीं और 20वीं सदी में राजा थे, वो भी इस तंत्र का अनुसरण करते। शास्त्र, इतिहास, पुराण में इसके निरूपण पाए जाते हैं, लेकिन एक जो बिल्कुल फॉर्मल शास्त्र है, जो बिल्कुल एक एक सिद्धांत को बहुत अच्छे से निरूपण किया गया है, ये तो अर्थशास्त्र में ही है। इसलिए मैं अभी आपको जो राजधर्म के बारे में बताऊंगी, वो कुछ कुछ मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र से। सामान्य धर्म को अगर हमें संचालित करना है तो वो राजधर्म से करना पड़ेगा। स्वामी या सम्राट उसको करेगा, और कैसे करेगा? वो दंड यानी कि बल प्रयोग से करेगा। तो राजा के हाथ में दंड होता है, इस दंड से होता है राज्य का धार्मिक संचालन। और धर्म, मैं फिर एक बार कहूंगी, धर्म रिलीजन नहीं है। धर्म को अंग्रेजी में कोई समझना चाहे तो उसको एथिक्स कह सकते हैं। एक हमारे यहाँ की ये राजनीति शास्त्र का बीज है कि ये सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुआ। प्रारंभ हुआ क्योंकि मत्स्य न्याय से लोग अभिभूत थे, परेशान थे। जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती थी, यानी कि जो बलवान थे वो निर्बल का शोषण करते थे। इसलिए समाज में ये सोचा गया कि एक को राजा बना दो जो इस मत्स्य न्याय से सारे समाज को बिल्कुल अलग रखेगा, और निर्बल से निर्बल, अबल से अबल की भी रक्षा की जाएगी। तो ये मैं एक ऐसे ऐसे श्लोक बहुत जगह पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की ज्यादा पढ़ने वाली हूँ, तो मैं वहां से आपको बताऊंगी। पहली किताब का है ये, पहले प्रकरण का, उसके 13वें प्रकरण का। मत्स्य न्याय अभिभूता प्रजा मनु वैवस्वतम राजानम चक्रीरे। तो लोगों ने एक राजा तय किया जो मत्स्य न्याय से मत्स्य न्याय को नहीं चलने देगा, और राजा को प्रजा के लिए कुछ कुछ करना पड़ेगा। क्या करना होता था राजा को प्रजा के लिए? रक्षण, पालन, योगक्षेम। तो रक्षण और पालन के लिए फिर मैं आपको तीसरे अधिकरण से एक श्लोक बताऊंगी अर्थशास्त्र के। राज्ञ स्वधर्म स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितु। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि योगक्षेम क्या होता है, और योगक्षेम के बारे में अर्थशास्त्र ने क्या कहा है। आज के दिन में हमारे लिए बड़ा आसान है समझना। वेलफेयर स्टेट यानी कि जन कल्याण, यानी कि जन वृद्धि, यानी कि प्रजा की प्रसन्नता, यह काम था राजा का, यह काम था राजा के राजदंड का। तो वो भी मैं आपको एक श्लोक बताती हूँ। तेन भृता राजानः प्रजानाम योगक्षेम आवहा तस्माद् लोक यातार्थी नित्यम उद्यत दंडः स्यात्। इन सब का तात्पर्य ये हुआ कि रक्षण, पालन, योगक्षेम, ये सारा कुछ राजा को करना था। ये राजा का राजधर्म था। ये राजधर्म इसलिए था कि सामान्य धर्म में कुछ त्रुटियां आना बिल्कुल ही ये ऐसा था, बिल्कुल ही सरल, हमेशा होने वाला ये एक कष्ट था जो जिसका निवारण किसी को बल का इस्तेमाल करके, किसी को बलपूर्वक करना पड़ता। और इस बल का इस्तेमाल राजा के हाथ में था। लेकिन राजा के हाथ में जो बल था, उससे उसको क्या करना था, उसका केंद्रीय लक्ष्य क्या था, उसके जीवन की पद्धति क्या होनी थी। इसके लिए एक श्लोक है जो अर्थशास्त्र में भी पाया जाता है, जो महाभारत, रामायण और बहुत सारे पुराणों में भी पाया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि प्रजा के सुख और हित में ही राजा का सुख और राजा का हित होता। तो ये मैं आपको अर्थशास्त्र वाला श्लोक बता रही हूँ। एक दो और मैं और अगले प्रश्न का जब उत्तर दूंगी तो उसमें भी एक दो और जगह से मैं आपको श्लोक बताऊंगी। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्ञः प्रजानाम तु प्रियम हितम। प्रजा के हित और प्रजा के सुख में ही राजा का हित है और राजा का सुख। तो ये राजा और प्रजा बिल्कुल ही एक साथ समझी गई है। राजा और प्रजा एक ही है, लेकिन राजा को अपने व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत
प्रसन्नता और सुख के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल मना किया गया। राजा को केवल प्रजा के बारे में सोचना है। यह हमारा राष्ट्रीय आदर्श है। यहीं से हम संबंध पाएंगे श्री राम, राम राज्य और सुशासन का। यहीं से हम पाएंगे वो सारे संबंध। राजा के कुछ गुण भी होते थे। और राजा के क्या गुण होते थे? दो तरह के गुण होते थे, स्वामी संपद और आत्म संपद। स्वामी संपद में आभिकामिक, प्रज्ञान और उत्साह के गुण थे। उत्तम वैयक्तिक गुणों में, आत्म संपद गुणों में वाक्पटुता, महान व्यक्तित्व, प्रभावशाली, ये सारे बहुत सारे गुण राजा के होने होते। तो मैं ये भी आपको प्रदर्शित करूंगी कि श्री राम के पूरे जो जिस तरह से हम श्री राम को समझते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है, उसमें ये सारे गुण जो एक आदर्श राजा के होने थे वो श्री राम में पाए जाते हैं। तो श्री राम में व्यक्तिगत गुण, राम राज्य में समाज का वो हित और समाज के वो समाज का कल्याण, समाज की वृद्धि, ये सारी चीजें ही राम राज्य के नाम से जानी जाती।